आज आर्याभिविनय ग्रंथ में द्वितीय प्रकाश का 30वां मंत्र स्वाध्याय के रूप में पढ़ा गया। आज के मंत्र में बताया है ईश्वर होता है। एक होता शब्द है मंत्र में, ईश्वर के लिए प्रयोग किया गया। ईश्वर होता है। हु धातु है संस्कृत में, हु दाना दानयो, इससे होता शब्द बनता है। इसका अर्थ है देने वाला और लेने वाला, होता, दान और आदान। जब ईश्वर सृष्टि बनाता है तब वह सारे पदार्थ बनाकर दे देता है। और जब प्रलय करता है तो सब वापस ले लेता है। इसलिए वो होता कहलाता है, देता भी है और लेता भी है। तो उत्पत्ति समय में देने और प्रलय समय में सबको लेने वाला होता है ईश्वर। वो ईश्वर ही है। और अगला शब्द है ऋषि। ये भी ईश्वर का नाम है। ईश्वर के हजारों नाम हैं जो वेदों में और अन्य ऋषियों के ग्रंथों में बताए गए हैं। उनमें से एक ऋषि नाम भी ईश्वर का है। ऋषि का अर्थ है सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला। ईश्वर के विषय में जब ऋषि शब्द का प्रयोग करेंगे तो सर्वज्ञ अर्थ होगा। मनुष्यों के लिए जब ऋषि शब्द का प्रयोग करेंगे तब सर्वज्ञ अर्थ नहीं होगा, क्योंकि कोई भी आत्मा, कोई भी मनुष्य ऋषि तो बन सकता है पर वो सर्वज्ञ नहीं हो सकता। इसलिए वहाँ उसका अर्थ दूसरा होगा। ऋषि गतौ एक धातु है ना। हाँ, तो ऋषि गतौ का अर्थ है, गति का अर्थ है ज्ञान। ज्ञान, गमन और प्राप्ति, तीन अर्थ प्रसिद्ध हैं उसके। तो जो ज्ञानवान है, बहुत अधिक ज्ञानवान है, उसको ऋषि कह सकते हैं। और ऋषयः मंत्रद्रष्टारः, निरुक्तकार ने लिखा है कि ऋषि उसे कहते हैं जो समाधि लगाकर समाधि में ईश्वर से मंत्रों का दर्शन करे। दर्शन का मतलब ज्ञान प्राप्त करे, वेदों को पढ़े समाधि में बैठकर, वो मनुष्य ऋषि कहलाता है। तो मनुष्यों के लिए जब ऋषि शब्द का प्रयोग होगा तो उसका अर्थ ऐसा होगा, जो समाधि प्राप्त हो और ईश्वर से समाधि में वेदों को पढ़े, वो ऋषि। और जब ईश्वर के लिए ऋषि शब्द आएगा तो वो ज्ञानवान है ही, सबसे अधिक ज्ञानवान है, इसलिए उसके लिए सर्वज्ञ अर्थ बन जाएगा। तो महर्षि जी लिखते हैं ऋषि, ईश्वर ऋषि है अर्थात सर्वज्ञ है। वह ऋषि ईश्वर इमा विश्वा भुवनानि जुह्वत् न्यसीदत्, इन सब लोक लोकांतरों को, विश्वा भुवनानि, जितने भी लोक लोकांतर हैं इस जगत में, इन सब को जुह्वत्, इनका होम कर देता है, कारण में लीन कर देता है। प्रलय में इन सब को मिटाकर सत्वरजतम प्रकृति रूप बना देता है। और इस प्रकार से कारण में लीन करके निअसीदत्, नित्य अवस्थित है। वो अपना मस्त रहता है, बैठा रहता है। ईश्वर सर्वव्यापक है, अनंत है, उसको कहीं आना जाना तो है नहीं, ना कोई खाली जगह बची है आने के लिए जाने के लिए। तो अपना वहीं रहता है, स्थिर रहता है, मस्त रहता है। दुनिया को मिटा देता है, कारण में लीन कर देता है, प्रकृति रूप बना देता है जगत को, और अपना मस्त रहता है, बैठा रहता है। स वही ईश्वर, न हमारा पिता, वो हमारा पिता है। तो ईश्वर हमारा पिता है, सबका रक्षक है। पारक्षण धातु से पिता शब्द बनता है। वो सबका रक्षक है, इसलिए उसको पिता कहते हैं। और वही ईश्वर जो हमारा सबका पिता है, द्रविणम इच्छमाना, इस द्रव्य रूप जगत की इच्छा करता हुआ, जब प्रलय का समय समाप्त होता है उस समय ईश्वर इच्छा करता है
कि अब मैं सृष्टि बनाऊंगा, इस द्रव्य को बनाऊंगा। द्रव्य कौन सा? जगत। द्रव्य रूप जगत की इच्छा करता हुआ, द्रविणम इच्छमाना। तो कई बार ये बात उठती है ना, ईश्वर में इच्छा है या नहीं? देख लो, प्रमाण याद कर लो। इच्छमाना, ईश्वर में इच्छा है, पर वैसी नहीं है जैसी हमारी होती है। हमारी तो स्वार्थ की इच्छा भी होती है। ईश्वर में हमारे जैसी स्वार्थ वाली इच्छा नहीं है, परोपकार की इच्छा है। दो तरह की इच्छाएं होती हैं, एक अपने स्वार्थ के लिए, एक दूसरों के लाभ के लिए। तो आत्मा में तो दोनों इच्छाएं हैं। वो अपना भला भी करना चाहता है, दूसरे का भी। वैसे चाहता तो अपना ही है, देखा जाए तो। आत्मा बस अपना भला करना चाहता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी कमियां हैं। वो अल्प शक्तिमान है, अल्प सामर्थ्यवान है, अल्पज्ञ है। उसको बहुत सारी चीज़ें चाहिए, रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, मोटर गाड़ी चाहिए, धन चाहिए, सम्मान चाहिए, पद प्रतिष्ठा चाहिए, मोक्ष भी चाहिए, बहुत सारी चीज़ चाहिए। इसलिए वो जब भी कुछ करता है वो अपने लक्ष्य को देखता है कि इस काम के करने से मुझे क्या फ़ायदा। सबसे पहले ये सोचता है, मुझे क्या फ़ायदा। कुछ फ़ायदा है तो करो, और नहीं है तो क्यों करूं। फिर वो नहीं करता। आई आई आई, नमस्ते, बैठिए। आसन है, यहाँ बैठिए। हाँ, बैठिए। हाँ, आप चलो, ठीक है। हाँ जी, क्या बात कर रहा था मैं? आत्मा तो स्वार्थी है, स्वभाव से स्वार्थी है। वो जब भी कोई काम करता है तो पहले ये सोचता है इससे मुझे क्या मिलेगा। अगर मुझे कुछ मिलता हो तब तो मैं काम करूं, और कुछ नहीं मिलता तो क्यों करूं। पागल थोड़ी वो ऐसे सोचता है, पागल थोड़ी हूँ, फ्री में काम क्यों करूँगा। या तो मुझे संसार का सुख मिलना चाहिए, या मोक्ष का सुख मिलना चाहिए, कुछ तो मिलना चाहिए। अब वो जब भी कोई काम करता है तो पहले अपना लाभ देखता है, इसलिए उसको स्वार्थी कहते हैं। तो जीवात्मा स्वभाव से स्वार्थी है, अनादिकाल से उसका स्वभाव ही ऐसा है, और अनंत काल तक ऐसा ही रहेगा। उसका स्वार्थ हटने वाला नहीं है। तो जब वो मोक्ष की इच्छा करता है, जीवात्मा मोक्ष के बारे में सोचता है कि मुझे मोक्ष चाहिए, तो ईश्वर कहता है ठीक है मोक्ष देंगे, पर हमारी शर्त मानो तो हम देंगे। कंडीशन अप्लाइड, हमारी शर्तें लागू। हमारी शर्त मानो तो हम मोक्ष देंगे, हमारी बात नहीं सुनोगे हम भी नहीं देंगे। तो उस स्वार्थी जीवात्मा ने पूछा कि बताओ आपकी क्या शर्त है। हाँ जी, उस स्वार्थी जीवात्मा ने ईश्वर से पूछा, मुझे तो मोक्ष चाहिए या संसार का सुख चाहिए, जो भी चाहिए, मुझे तो ये सब चाहिए। आपकी शर्त बताइए क्या है। ईश्वर ने कहा, दूसरे का काम करोगे ये मेरी शर्त है, दूसरों की सेवा करो तो दूंगा, ये मेरी शर्त है। पैसे चाहिए, जाओ नौकरी करो, व्यापार करो, मेहनत करो, मुफ्त में नहीं दूंगा। तो जीवात्मा को अपने स्वार्थ के लिए मजबूरन वो स्वीकार करना पड़ा। अच्छा जी ठीक है, आप कहते हो तो कर लेता हूँ, और आप मैं सेवा नहीं करूँगा तो बोले कुछ नहीं दूंगा मैं। तो ईश्वर की शर्त है कि आपको स्वार्थ पूरा करना है तो परोपकारी बनना पड़ेगा, दूसरे का काम करो तो मैं खिलाऊंगा, ऐसे नहीं मुफ्त में नहीं खिलाता मैं। तो चाहे भौतिक धन संपत्ति प्राप्त करनी हो तो भी हमको दूसरे का काम करना पड़ेगा। आप कपड़े का व्यापार करो तो दुकान खोलनी पड़ेगी, लोगों को कपड़ा ला ला के देना पड़ेगा, अच्छी तरह की 20 तरह की वैरायटी रखनी पड़ेगी, वो मेहनत तो करनी पड़ेगी, तब आपको भौतिक सुख मिलेगा, धन मिलेगा, सम्मान मिलेगा। और अगर मोक्ष चाहिए तो भी परोपकार करो, समाज सेवा करो, विद्या पढ़ाओ, प्रचार करो। तो ये ईश्वर ने शर्त लगा दी कि दूसरे का काम करोगे तो मिलेगा। तो इसलिए जीवात्मा दूसरे का काम भी करता है, उसके पीछे भी उसका अपना स्वार्थ है। पीछे तो अपना ही स्वार्थ है कि मैं ये करूँगा तो मुझे ये मिलेगा। इसलिए शास्त्रों का ये सिद्धांत है कि जीवात्मा स्वार्थी है।
अब स्वार्थ के 3 लेवल हैं, 3 स्तर हैं। उन 3 में से एक स्तर बहुत घटिया है और उसको लोग स्वार्थ के नाम से जानते हैं, मानते हैं, बोलते भी हैं। पर 2 स्तर और भी हैं, वो भी स्वार्थ है, उसको लोग स्वार्थ के नाम से नहीं समझ रहे। जो सबसे घटिया स्तर है स्वार्थ का, तेरा माल मेरा माल, मेरा माल मेरा माल, मेरा तो मेरा है ही, तो सब माल मेरा है, तेरा कुछ नहीं है, दूसरे का भी छीन के खा जाएंगे। इस व्यवहार को लोग स्वार्थ कहते हैं। जब कोई इस तरह के काम करता है तो कहते हैं बड़ा स्वार्थी है, देखो है, सारा अपने लिए सोचता है, दूसरे के लिए कुछ भी नहीं सोचता, दूसरे के सुख के लिए कुछ मेहनत नहीं करता और सब छीन झपट के खा जाता है। तो दुष्ट आदमी, ये अति स्वार्थी। तो ये सबसे घटिया स्तर का स्वार्थ है, ये ठीक नहीं है। ऐसा लोग करते हैं, ऐसा होता है, पर ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ईश्वर भी इस काम के लिए मना करता है, वो कहता है ऐसे स्वार्थी मत बनो कि दूसरे का भी छीन के खा जाओ, वो ठीक नहीं, वो सबसे घटिया है। इसको निकृष्ट स्वार्थ कहेंगे, सबसे घटिया। दूसरा है मध्यम स्वार्थ, बीच का। आप भी खाओ मैं भी खाऊं, दोनों मिलके खाएंगे, मिल के काम करेंगे, बांट के खाएंगे, कोई किसी को तंग नहीं करे, कोई परेशान नहीं करे, मेहनत करो और खाओ, ये भी ठीक है। ये मध्यम स्तर है, ये ठीक है। सांसारिक स्तर पर ये काम ठीक है, चल जाएगा। और जब हम दूसरे के लिए कुछ काम करेंगे तो मध्यम स्तर का जो स्वार्थ है वो ऐसा है कि वो लोग कहते हैं भाई मैं काम तो करूँगा, पर वहाँ तक करूँगा जहाँ तक मुझे सुविधा ठीक बनी रहे। आपके लिए कोई विशेष कष्ट उठाकर आपकी सेवा नहीं करूँगा। मैं आपको कपड़ा दूँगा, मैं कपड़े की दुकान लगाऊँगा, पर मेरी दुकान का टाइम होगा सुबह 10 बजे से रात के 9 बजे तक। अब रात को 12 बजे तुम आओगे, साहब मेरी दुकान, अपनी दुकान खोलो, मुझे कपड़ा चाहिए, तो रात को 12 बजे नहीं दूंगा, 9 बजे तक रखूँगा, बस फिर मैं अपना काम करूँगा, खाऊँगा और सोऊंगा। तो सुविधापूर्वक जहाँ तक हम एक दूसरे का सहयोग लेना देना कर पाएंगे वो है मध्यम स्वार्थ। वो कपड़े की दुकान इसीलिए तो चला रहा हूँ कि कोई 2 रुपया मिलेगा तो खाऊंगा, परिवार का पालन करूँगा, इसीलिए तो दुकान चला रहा हूँ, नहीं तो क्यों चलाता। बिना मेहनत किए मुफ्त में मिल जाता तो मैं क्यों मेहनत करता, क्यों दुकान चलाता, क्यों नौकरी करता, कुछ भी नहीं करता मैं। और मुझे समझ में आ गई बात कि जब तक मैं कुछ काम नहीं करूँगा तो मुझे कुछ मिलेगा नहीं। चलो करूँगा, पर उस लिमिट तक करूँगा जहाँ तक मुझे कोई ख़ास कष्ट ना हो, विशेष कष्ट ना हो, वहाँ तक करूँगा। ये मध्यम स्वार्थ है। अन्याय नहीं करूँगा, छीन झपट नहीं करूँगा, मिल करके खाएंगे, आप मेरा काम करो मैं आपका करूँगा, ये ठीक है। सांसारिक स्तर पर ये ठीक है। और जो तीसरा है वो उत्तम स्वार्थ है। उत्तम स्वार्थ में क्या होता है, मुझे मोक्ष चाहिए। मध्यम स्वार्थ में मोक्ष नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने उद्देश्य यही रखा है कि मुझे पैसे दो मैं आपको कपड़ा दूंगा, तो मेरा उद्देश्य पैसे कमाना है, धन कमाना, सम्मान कमाना और दूसरे लौकिक सुख प्राप्त करना, ये मेरा लक्ष्य है। तो जब तक ये लक्ष्य है तो वो मध्यम स्वार्थ कहलाता है। सांसारिक व्यवहार में ठीक है, कर सकते हैं। पर उत्तम स्वार्थ में व्यक्ति का लक्ष्य होता है मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे तो मोक्ष में जाना है, बार बार जन्म नहीं लेना, देख ली दुनिया, कुछ नहीं रखा यहाँ, इतना सा सुख मिलता है, इतना सारा दुख मिलता है, एक सुख मिलता है 4 दुख मिलते हैं, समझ में आ गया, ये बेकार है दुनिया, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे मोक्ष में जाना है। ईश्वर ने कहा ठीक है, फिर मोक्ष में जाना है तो उसकी शर्त और है कि करो देश की सेवा, धर्म की रक्षा करो, सत्य न्याय यम नियम का पालन करो, ईमानदारी से काम करो, और जो भी काम करना है मुझसे पूछ के करो, मेरी परमिशन के बिना, मेरे सिद्धांत के बिना, मेरी स्वीकृति सहमति के बिना कुछ नहीं करना, जो मैं कहूँ वो करो, और मोक्ष की इच्छा रख के करना तो मोक्ष दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। तो जीवात्मा ने कहा ठीक है, चलो अब हम ऐसे ही करेंगे, आपकी शर्त है तो पूरी करनी पड़ेगी, नहीं तो आप मोक्ष नहीं देंगे, और मुझे मोक्ष चाहिए। तो अब ईश्वर ने कहा कि जब आप मोक्ष के लिए काम करोगे तो आपको अपना सुख भी छोड़ना पड़ेगा। कई बार ऐसी परिस्थिति भी आएगी, आपको अपनी नींद खराब करनी पड़ेगी,
भूखे प्यासे भी रहना पड़ेगा, ठंडी गर्मी भी बर्दाश्त करनी पड़ेगी, बहुत कुछ तपस्या करनी पड़ेगी। ये रास्ता कठिन है, इस पर चलोगे तो मोक्ष दूंगा, चलो करो परोपकार। तो अब फिर वो लगा परोपकार करने मोक्ष की इच्छा से। ये उत्तम स्वार्थ है। अब एक डॉक्टर है, उदाहरण के लिए एक मोटा लौकिक उदाहरण देता हूँ। डॉक्टर है, वो अपने रात को 9-10 बजे सो गया, 12 बजे उसको फ़ोन आया एक रोगी का, साहब मेरा अपेंडिसाइटिस फूल गया है, ये फटने वाला है, आप जल्दी करो, इसको बचाओ नहीं तो मैं मर जाऊंगा, मेरी रक्षा करो। अब 12 बजे उसको फ़ोन आया रात को। अब बताइए डॉक्टर उठेगा या नहीं उठेगा? उठना चाहिए या नहीं? अब वो कहे नहीं नहीं, मेरा टाइम तो क्लिनिक का 10 बजे तक है, 9 बजे तक है, अब रात को 12 बजे मैं सोऊं कि ना सोऊं? सुबह आना, सुबह 10 बजे क्लिनिक खुलेगा तब आना। अगर डॉक्टर ऐसा बोले तो वो रोगी तो मर जाएगा तब तक। इसलिए डॉक्टर अपनी नींद तोड़ देगा, खो देगा, छोड़ देगा और उसकी सेवा करेगा। तो स्वयं विशेष परिस्थिति में स्वयं कष्ट उठाकर भी दूसरे की सेवा करेंगे। ये उच्च स्तर का मार्ग है, परोपकार का मार्ग है, ऊंचे स्तर का परोपकार है जो डॉक्टर को करना पड़ता है। ऐसे ही जो सन्यासी है, वैरागी है, उसको मोक्ष में जाना है, उसको भी ये करना पड़ता है। महर्षि दयानंद जी का इतिहास आप जानते ही हैं। लोगों ने उनको पत्थर मारे, सांप भी फेंके, जहर भी पिलाया, झूठे आरोप लगाए, बहुत बदनाम किया, तो भी उन्होंने काम नहीं छोड़ा, लगे रहे। कष्ट भले ही सहते रहे पर मोक्ष के लिए लगे रहे, परोपकार में लगे रहे, काम बंद नहीं किया। तो ये उत्तम स्वार्थ है मोक्ष का। इसमें परोपकार करना पड़ता है, स्वयं कष्ट उठाकर भी दूसरों को सुख देना पड़ता है। ठीक है, तो ये 3 तरह का स्वार्थ है। तो वेद और ऋषि लोग क्या कहते हैं? उत्तम स्वार्थी बनो, आपको सबसे बढ़िया सुख मिलेगा। मोक्ष में जाना है, उत्तम स्वार्थी बनो, तन मन धन सब देश धर्म के लिए लगा दो, फिर मैं तुम्हें दूंगा, बढ़िया दूंगा, सबसे बढ़िया चीज़ दूंगा जो संसार में कहीं नहीं मिलती। कंडीशन अप्लाइड, तुम मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हारी मानूंगा, नहीं तो उठेगा फिर कुछ नहीं मिलेगा, मेहनत नहीं करोगे तो इस प्रकार से हमको ईश्वर मोक्ष देता है। और हमारी इच्छा अपने स्वार्थ की भी है और उसी अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए परोपकार भी करना पड़ता है। उसकी इच्छा भी हमको पैदा करनी पड़ती है कि चलो भाई दूसरे का भी काम करेंगे तभी हमको मिलेगा। इस प्रकार से जीवात्मा में दोनों तरह की इच्छा देखी जाती है, स्वार्थ की भी, परोपकार की भी। पर ईश्वर में अपने स्वार्थ की कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि उसमें कोई भी कमी नहीं है, उसको कुछ भी नहीं चाहिए, सब कुछ पहले से ही है। ज्ञान पूरा है, आनंद पूरा है, शक्ति पूरी है, कुछ भी तो नहीं चाहिए, सब कुछ कंप्लीट है। इसलिए कहा ईश्वर में हमारे जैसी स्वार्थ की इच्छा नहीं है, पर द्रविणम इच्छमाना, वो संसार रूपी जगत रूपी द्रव्य को बनाना चाहता है सबके परोपकार के लिए, इसलिए उसमें परोपकार की इच्छा है और उस इच्छा से जगत को उत्पन्न करना चाहता है। और फिर आशीषा अपने शक्ति से, सामर्थ्य से, अपने ज्ञान विज्ञान से, बल से, इस मटेरियल से, प्रकृति से वो यथा योग्य विविध प्रकार का जगत रच देता है, बना देता है। प्रथम पृथु विस्तारे धातु है जिससे प्रथम शब्द बना। प्रथम इस विस्तीर्ण जगत को रच के अनंत स्वरूप, ईश्वर तो अनंत स्वरूप है, उसका कोई सीमा नहीं है। अच्छत, वो आच्छादित कर लेता है इस जगत को, वो इसको ढक लेता है चारों तरफ से। जगत की तो सीमा है और ईश्वर अनंत है, वो बहुत बड़ा है। तो जगत छोटा है, वो बड़ा है, तो वो चारों ओर से इस जगत को ढक लेता है, ढके ही रखता है। जब जगत नहीं बना था, परमाणु थे प्रलय में प्रकृति के, तब भी वो सीमित थे, तो इतने एरिया में पड़े थे, और ईश्वर अनंत था, उसने सारे परमाणुओं को ढक रखा था। जब जगत बनाया तो जगत बना दिया, तो भी उसकी सीमा है, तो भी उसने ढक रखा है। इस प्रकार से ईश्वर इस प्रकृति को और जगत को ढके रहता है, सदा आच्छादित किए रखता है। और अंतर्यामी साक्षी स्वरूप अवराम आविवेश, और स्वयं अंतर्यामी है सबका, जड़ चेतन सब पदार्थों के अंदर रहता है, उनका नियंत्रण करता है।
अंतर्यामी का अर्थ है सबके अंदर रहता हुआ उनका नियंत्रण करने वाला। एक है सर्वव्यापक शब्द, उसका अर्थ है सब वस्तुओं के अंदर रहता है। व्यापक का तो अर्थ है सबके अंदर विद्यमान। पर ये जो सर्व अंतर्यामी, एक यामी शब्द जो नया आया, इसमें यह भाव है सबके अंदर निवास करता हुआ। यमु उपरमे एक धातु है, उपराम करता है, कंट्रोल करता है, उनका नियंत्रण करता है। जड़ वस्तुओं में सारे नियम बना रखे। पानी को 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पे गर्म करो तो भाप बन जाएगा, उड़ जाएगा, और 0 डिग्री पे आएगा तो बर्फ़ बन जाएगा। ये सारे नियम बना रखे और वो ठीक ठाक चल रहे हैं जगत में। ये सारे नियम किसने बनाए? ईश्वर ने। ये उसका है नियंत्रण। तो जड़ वस्तुओं में भी ईश्वर बैठा है और उनका नियंत्रण करता है, और चेतन आत्माओं में भी बैठा है, उनका भी नियंत्रण करता है। चेतन आत्माओं को सूचना देता है 24 घंटे, भाई ये काम गलत है, मत करना, आगे डंडे पड़ेंगे, सुअर बनाऊंगा, कुत्ता बनाऊंगा, याद रखना, दंड दूंगा घोटाला किया तो सूचना देकर ईश्वर इस सीमा तक उनका नियंत्रण करता है। आगे फिर छोड़ देता है, आप स्वतंत्र हैं, करो या मत करो। हमने सूचना देनी थी, दे दी, ये काम अच्छा है ये कर लो, ये गलत है ये मत करो। इस प्रकार से सूचना देने तक का नियंत्रण ईश्वर का है, कर्म करने से पहले, और फिर छोड़ दिया, अब आप जो भी करो आपकी मर्जी। फिर उसने अच्छा काम किया तो ईश्वर उसको इनाम देगा, मनुष्य बनाएगा और अच्छी अच्छी सुविधाएं देगा, बल विद्या बुद्धि शक्ति सामर्थ्य सब देगा, मोक्ष भी देगा। और गलत काम किया तो फिर दंड देगा, फिर सांप बिच्छू वृक्ष वनस्पति पशु पक्षी बनाएगा, वह दंड देगा। तो इस प्रकार से ईश्वर जड़ चेतनों का सबका नियंत्रण करता है। फल व्यवस्था में तो पूरा ही कंट्रोल है उसका। फल तो ईश्वर के कानून से ही दिया जाएगा, उसमें आप कुछ भी उलट पलट नहीं कर सकते। हाँ, कर्म करने में छूट है, पर उसमें भी उसका सूचना देने तक का नियंत्रण तो फिर भी है। ये अंतर्यामी शब्द का अर्थ है। तो ईश्वर सबका अंतर्यामी है, सबका साक्षी है, और अवरां आविवेश, वो सब जगत में प्रविष्ट हो रहा है, सब जगह व्यापक है, सबके अंदर बैठा है, सब दुनिया का तमाशा देखता रहता है। हम लोग जो भी अच्छे बुरे काम करते हैं, ईश्वर सब तमाशा देखता रहता है। और लोग जब अच्छे काम करते हैं तो ईश्वर प्रसन्न होता है, खूब आशीर्वाद देता है, शाबाश बेटा शाबाश, बहुत अच्छा, करते जाओ और करते जाओ, ठीक है। और जब गलत काम करते हैं तो भय शंका लज्जा उत्पन्न करता है, ब्रेक लगाता है, मत करो, बस सूचना तक, फिर आपकी इच्छा है। अच्छा, जब हम गलत काम करते हैं दुनिया वाले लोग, तो ईश्वर सूचना तो देता है। जब उसकी बात नहीं सुनते लोग, फिर वो बदतमीजी करते हैं, उल्टे सीधे काम करते हैं, तब एक तो ईश्वर अपने मन में हंसता रहता है। क्या हंसता रहता है? देखो कितने मूर्ख हैं, इनको समझाया भी फिर भी समझ नहीं आई, और ये कितने मूर्ख हैं, ये क्या सोच रहे हैं, हमारे काम को कोई नहीं देखता, मैं जो गलत काम कर रहा हूँ इसको कोई नहीं जानता, कोई नहीं समझ रहा। वो गलत करने वाला व्यक्ति ये सोचता है कि मेरे इस गलत काम को कौन समझ रहा है, कोई नहीं समझ रहा, इसका दंड क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए कर लो। अगर दंड समझ में आ जाए तो गलती करे ही क्यों? जहाँ जहाँ व्यक्ति को दंड समझ में आ जाता है वहाँ वहाँ वो गलती नहीं करता, प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है। जलती हुई अग्नि में हाथ डालेंगे? क्यों? दंड समझ में आ गया ना, हाथ जल जाएगा। आपको यहाँ समझ में आ गया, इसलिए जल रही आग जल रही है, उसमें आप हाथ नहीं डालेंगे। बिजली की तार खुली है, उसमें करंट है 220 वोल्ट का, आपको उसका दंड समझ में आ गया कि तार छुएंगे तो नुकसान होगा, तो आप बिजली की तार छुएंगे? नहीं छुएंगे। ये मेरा प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण है। जहाँ जहाँ दंड समझ में आता है वहाँ व्यक्ति गलती नहीं करता, और जहाँ दंड समझ में नहीं आता वहाँ गलती करता है। वहाँ उसकी सोच क्या होती है कौन देखता है, किसको पता चलेगा? किसी को पता नहीं चलेगा। और ईश्वर तो कुछ है ही नहीं, और होगा भी तो कहीं 7वें आसमान पे रहता है, यहाँ थोड़ी देख रहा है, उसको क्या पता चलेगा, हम कुछ भी कर लेंगे। तो ये सोच होती है उस व्यक्ति की जो गलत काम करता है। अब जो उसका ये सोच है, जो चिंतन है, क्या ये ठीक है?
गलत है ना। तो जब वो गलत सोचता है तो फिर ईश्वर उसकी मूर्खता पे हंसता है। ईश्वर इसलिए हंसता है कि देखो कितना मूर्ख है, मैं देख रहा हूँ और फिर भी ये समझ रहा है कि मुझे कोई नहीं देख रहा। मैं समझ रहा हूँ और ये समझ रहा है कि मुझे कोई नहीं समझ रहा, कितना मूर्ख है। तो उसकी मूर्खता पे वो हंसता रहता है। अब यहाँ मूर्खों की तो कमी नहीं है, सारी दुनिया में चारों तरफ फैले हुए हैं, सारे दिन उल्टे सीधे काम करते रहते। तो ईश्वर 24 घंटे हंसता ही रहता है। इन सारी दुनिया वालों को इनकी मूर्खता को देखकर मन मन में हंसता रहता है। मैंने ये वाक्य कई बार बोल दिया, ईश्वर हंसता रहता है। आप इसमें भ्रांति में नहीं पड़ना, इसको ठीक से समझ लें मेरा तात्पर्य क्या है। हंसने का मतलब वो तो सदा आनंद में रहता ही। तो हमारी गलतियां देखकर वो ज़्यादा खुश हो जाता हो ऐसा नहीं है। हम तो खुश हो जाते हैं, हम तो अल्पज्ञ हैं, अल्पशक्तिमान हैं, मनुष्य हैं। हम किसी की गलती को देखकर खुश हो जाते हैं, या कोई अच्छा काम करे, कोई इनाम मिले तब भी खुश हो जाते हैं। हमारी खुशी बढ़ती है और जो सुविधा हम चाहते हैं वो ना मिले तो घटती भी है। सुखी भी होते हैं, दुखी भी होते हैं। मनुष्यों पर ये बात लागू होती, ईश्वर पे लागू नहीं होती। ईश्वर का आनंद बढ़ता नहीं। हम अच्छे काम करते हैं तब वो प्रसन्न होता है। प्रसन्नता का मतलब उसका आनंद नहीं बढ़ता। वो ये मानता है ये अच्छा आदमी, ठीक है, गुड, ये अच्छा आदमी, इसको इनाम देंगे। बस इतना विचार निर्णय करना ही ईश्वर की प्रसन्नता है। ईश्वर उस तरह से नाचता कूदता नहीं है जैसे ये क्रिकेट वाले नाचते। क्रिकेट मैच जीतते हैं ना, देखो कैसे नाचते हैं वो, हाँ हुर्र, कितना चिल्लाते हैं, शोर मचाते हैं, वो बड़े खुश हो जाते हैं। ईश्वर ऐसे खुश नहीं होता। और जब हार जाते हैं तब मुंह पे 12 बज जाते हैं मुंह लटका के चले आते हैं। तो जैसे वो रोते हैं, दुखी होते हैं, ईश्वर ऐसे दुखी नहीं होता। फिर भी गौण अर्थ में ईश्वर की प्रसन्नता और अप्रसन्नता कही जाती है। कल बताया था ना, पदार्थ प्राबल्य न्याय। पहले पद का मुख्य अर्थ लागू करो, अगर वो लागू होता है तो वही अर्थ लो, और वो लागू नहीं होता तो फिर गौण अर्थ करो, उसका अर्थ बदलो। तो शब्द का प्रयोग तो हमने कर दिया, ईश्वर प्रसन्न होता है। सज्जनों को देखकर, पुण्यात्माओं को देखकर ईश्वर प्रसन्न होता है। लोग अच्छे काम करते हैं, ईश्वर बड़ा खुश होता है। तो यहाँ खुशी वैसी उसकी खुशी नहीं है जैसी हमारी होती है। इसलिए खुशी का जो मुख्य अर्थ है वो ईश्वर पे लागू नहीं हो रहा, इसलिए उसका अर्थ बदलेंगे, गौण अर्थ करेंगे। यदि अच्छे काम करने से ईश्वर की खुशी बढ़ जाए तो हम जब गलत काम करेंगे तो उसका दुख भी बढ़ेगा। हाँ या ना? क्या ईश्वर दुखी होता है? नहीं होता। इसलिए हमको अर्थ बदलना पड़ेगा। कई बार कहते हैं ईश्वर नाराज़ हो जाएगा। वो नाराज़ होने का मतलब यही है, दुखी नहीं होता। नाराज़ होने का मतलब यही है कि ये दुष्ट आदमी है, इसको छोड़ूंगा नहीं, ये गलती करता है, इसको सुअर बनाऊंगा, इसको सांप बनाऊंगा। बस यही निर्णय कर लेना ही उसकी अप्रसन्नता है। और ये अच्छा आदमी है, इसको इनाम दूंगा, ऐसा निर्णय कर लेना ये ईश्वर की प्रसन्नता है। तो वेद आदि शास्त्रों में ऐसे प्रयोग मिलते हैं कि ऐसा काम करने से ईश्वर प्रसन्न होता है। एक वो भजन भी आपने सुना होगा, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से, होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। तो वहाँ प्रसन्नता का मतलब सिर्फ इतना ही, इनाम देगा। और अप्रसन्न होना, नाराज़ होना, उसका अर्थ इतना है कि वो दंड देगा, बाकी दुखी नहीं होता। तो ये बात हो गई, ईश्वर सब में प्रविष्ट है, सबको देखता है, सबका न्याय करता है, वही हमारा निश्चित पिता है। उसकी सेवा छोड़ के जो मनुष्य अन्य पाषाण आदि मूर्ति की सेवा करता है, ईश्वर जो सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान जैसा बताया, ऐसे बढ़िया न्यायकारी आनंद स्वरूप रक्षक पिता को छोड़कर जो जड़ पदार्थों की फोटो मूर्ति आदि की सेवा करता है, पूजा करता है, वह कृतघ्नत्वादि महादोष युक्त हो जाता है। दोषयुक्त होकर सदैव दुख भागी होता है। तो वो कृतघ्न व्यक्ति है। ईश्वर ने उसका इतना उपकार किया, सारी सृष्टि बनाई, सब फल फूल शाक वनस्पति अनाज सारी चीज़ें बना कर दी, शरीर मन बुद्धि इंद्रियां दी, 4 वेदों का ज्ञान दिया, उसको वो पूछ ही नहीं रहा। वो तो लाभ सारा ले लिया और सुसाइड में कर दिया।
ये कोई तमीज़ है? ये कोई सभ्यता है? तो जो व्यक्ति हमारा उपकार करता है और हम उसका उपकार स्वीकार नहीं कर रहे, उसका धन्यवाद नहीं कर रहे, आभार नहीं मान रहे, उसके आदेश निर्देश का पालन नहीं कर रहे, इसका नाम कृतज्ञता है। तो जो व्यक्ति ऐसा करता है वो महाकृतज्ञ है। और जड़ फोटो मूर्ति की पूजा कर रहा है, उससे क्या मिलने वाला है? उसने आपका क्या उपकार कर दिया? फोटो मूर्ति ने कुछ भी नहीं किया, फिर भी उसकी पूजा कर रहे हैं। और जो सब कुछ दे रहा है उसको पूज नहीं रहे, उसका सम्मान नहीं कर रहे, उसका धन्यवाद नहीं कर रहे। तो यह बहुत भयंकर दोष है। तो ऐसा दोष का भागी होकर वो दुख का भागी बनेगा, ईश्वर फिर उसको दंड देगा। और जो मनुष्य परम दयामय पिता की आज्ञा में रहता है वह सर्वानंद का सदैव भोग करता है। उसको खूब आनंद मिलता है, ईश्वर की बात सुनता है, मानता है, उसका सम्मान करता है, उसके आदेश का पालन करता है, उसको सारे सुख देता है ईश्वर। तो मंत्र से हमें ये सीखना है, ईश्वर आज्ञा का पालन करें, ईश्वर को सर्वव्यापक स्वीकार करें, सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान और अपना पिता रक्षक स्वीकार करें, सबका अंतर्यामी स्वीकार करें, न्यायपूर्वक अच्छे अच्छे काम करें, बुरे काम नहीं करें, अपना चिंतन वेदों के अनुकूल बनाएं, अपनी भाषा अपना आचरण वेदानुकूल बनाएं, तो भगवान हमको सब कुछ देगा, भौतिक सुख भी देगा और मोक्ष का सुख भी देगा, दोनों देगा। तो ये बातें आज के मंत्र में बताई गई।